इस कहानी का नाम है आत्मा का बदला। राधा का घर हमेशा से ही शांत था, लेकिन आज़ादी के बाद सब कुछ बदल गया। उसके ससुर हरियालाल, जो एक कठोर और क्रूर इंसान थे, आखिरकार इस दुनिया से चल बसे। उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन राधा की सास कमला देवी को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कमला देवी को अपने पति की मौत से पहले की वो आखिरी याद आ रही थी। हरियालाल ने गुस्से में कहा था, अगर मैं मर गया तो भी तुम्हें चैन ना दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कमला देवी ने कभी ना सोचा था कि ये शब्द सच्चे साबित होंगे। हरियालाल की मौत एक सामान्य हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टरों ने कहा उम्र का असर, लेकिन कमला देवी को यकीन नहीं था। वो जानती थी कि उनका पति कितना जहरीला था। शादी के 50 सालों में हरियालाल ने कभी उन्हें प्यार नहीं दिया। वो बस ताने मारते, मारपीट करते और घर वालों को डराते रहते। बेटा राजू शहर में नौकरी करता था, बहू राधा घर संभालती थी, लेकिन ससुर की मौत के बाद घर में अजीब सन्नाटा छा गया। पहली रात ही अटकलें शुरू हो गई। कमला देवी देर रात सोने गई। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की बंद थी, फिर भी वो उठी तो बिस्तर के कोने में एक काला साया दिखा। कौन है? उन्होंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब न आया। सुबह राधा ने बताया, माँ जी, रात को आपको चिल्लाते सुना, कुछ हुआ क्या? कमला देवी ने टाल दिया, लेकिन दिल में डर बैठ गया। दूसरे दिन चूल्हे पर खाना बनाते हुए कमला देवी को लगा जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन चूल्हे की आग अचानक भड़क उठी। उनकी साड़ी का पल्लू जलने लगा। चीखते हुए राधा दौड़ी आई। माँ जी, ये कैसे हुआ? हवा भी तो नहीं चली। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। रात को सोते हुए उन्हें सपना आया। हरियालाल खड़े थे, आंखें लाल, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तुमने मुझे जहर दिया था ना, अब मैं तुम्हें मारूंगा। कमला ने कसम खाई, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सपना टूटा तो बिस्तर गीला था, पसीने से नहीं, खून जैसी लाल चीज थी। राजू को फोन किया, बेटा, घर में कुछ गड़बड़ है, तेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है। राजू हंसा, माँ, ये सब बकवास है, पंडित जी को बुला लो। अगले दिन पंडित आए। उन्होंने शांतिपूर्वक की मंत्र फूंकते हुए कहा, ये आत्मा बहुत क्रोधित है, किसी ने इसे धोखा दिया है। कमला देवी का दिल धक से रह गया। क्या हरिया को सच में शक था कि उन्होंने जहर दिया? सच तो ये था कि हरिया को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो आखिरी दिन कमला ने उन्हें ज्यादा नमक वाला खाना खिला दिया था। जानबूझकर नहीं, गलती से, लेकिन हरिया ने इसे जहर समझ लिया था। पूजा के बाद शांति मिली, लेकिन शाम को कमला देवी अकेले आंगन में बैठी थी। अचानक पुरानी रेडियो चालू हो गया। वो रेडियो सालों से खराब पड़ा था। उसमें हरियालाल की आवाज़ गूंजी, कमला, तूने मुझे मार डाला, अब तेरी बारी। कमला चीखी। राधा दौड़ी आई। रेडियो बंद था, कोई बैटरी भी नहीं। रात को दरवाज़ा खटखटाया, बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर पुराने जूते रखे थे, हरियालाल के। राधा ने कहा, माँ जी, शायद चोर। लेकिन कमला जानती थी ये चोर नहीं, उनका पति था। डर से कमला देवी सो न सकी। तीसरी रात सबसे भयानक थी। वो बिस्तर पर लेटी तो कमरे की लाइटें झपकने लगी, दीवार पर छाया नाचने लगी। अचानक बिस्तर हिलने लगा। कमला ने आंखें खोली तो हरियालाल उनके ऊपर झुके हुए थे, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली, मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। कमला चीखी, क्षमा करो, मैंने गलती से। लेकिन हरिया हंसे, ठंडी हंसी। उनका हाथ कमला के गले पर आ गया। सांस रुकने लगी। तभी राधा का कमरा पास ही था। वो जागी, चिल्लाई, माँ जी। दौड़ कर आई तो कमला बेहोश पड़ी थी, हरिया का साया गायब। सुबह डॉक्टर बुलाया। डर का दौरा, रेस्ट लो।
लेकिन कमला को पता था ये डर नहीं हकीकत है। उन्होंने राजू को बुलाया। बेटा मुझे यहाँ से ले चल, तेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। राजू ने कहा माँ तंत्र मंत्र करवाते हैं। एक तांत्रिक बुलाया गया। बूढ़ा बाबा आया। घर का माहौल देखा। यह आत्मा बहुत ताकतवर है। पति पत्नी का गहरा बैर। उसने हवन शुरू किया। आग में घी डालते हुए मंत्र पढ़े। अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे पटकने लगे। बाबा चिल्लाए, आत्मा प्रकट हो। कमरे में काला बादल घना हो गया। हरियालाल की भयानक हंसी गूंजी। ये मेरी कमला है, वो जहर देने वाली। बाबा ने तावीज फेंका। बादल चीखा और गायब हो गया। बाबा बोले पूजा पूरी करो वरना ये वापस आएगी। कुछ दिन शांति रही लेकिन कमला देवी को नींद नहीं आती। हर रात उन्हें लगता कोई देख रहा है। एक रात आखिरकार अंत हो गया। कमला अकेले सो रही थी। राधा बाहर थी। अचानक चीख। सुबह राधा ने दरवाजा खोला तो कमला बिस्तर पर पड़ी थी, गला दबा हुआ, चेहरा नीला। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गले पर काले निशान साफ दिख रहे थे, ठंडे हाथों के। राजू और राधा स्तब्ध थे। घर खाली हो गया। लेकिन रात को जब वो सोते तो कमला देवी की हंसी सुनाई देती। शायद बदला पूरा ना हुआ हो, या शायद आत्मा अब बहू को निशाना बना रही हो। घर का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। कौन जाने अगला शिकार कौन। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू so much.